जुनून जुनून जुनून। 5 3s are 15, carry 1, 2 3s are 6, 75। जितनी तेजी से तुम मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उतनी तेजी से मैं तो क्या तुम्हारे पापा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रही हो। लो आ गए तुम्हारे पापा। मैं आ गया हूँ तुम लोगों को साथ ले जाने के लिए। हाँ। अभी बताता हूँ बेटे, तुम जल्दी से अपना होमवर्क खत्म कर लो, फिर मैं आपको घुमाने लेके चलूंगा। सच? नहीं पापा, आप झूठ बोल रहे हैं। अभी साइड से टेलीफोन आएगा और आप हमें छोड़कर वहाँ चले जाएंगे। नहीं बेटे, आज चाहे जितने फोन आ, मगर आपके पापा कहीं नहीं जाएंगे। आप जल्दी से अपना होमवर्क पूरा कीजिए, मैं तब तक नहा लेता हूँ, फिर हम सब घूमने जाएंगे। ओके? बेटा तुम ये प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लोगे? हाँ। मैं पापा के कपड़े निकाल के देती हूँ। नजर न लगे लेकिन हम भी तो जाने कि आज किस खुशी में जनाब फूले नहीं समा रहे। वो परेशान है तो मैं खुश कैसे ना हूँ। कौन? वही आदित्य धनराज। और कौन? ओफो, उसका नाम सुन सुन के तो मैं उकता गई हूँ। तुम भी सुनोगी तो खुशी से फूली नहीं समाओगी। अब कहो भी क्या? धनराज विला के साथ वाला जो मकान हमने खरीदा था ना, उसे मैंने रातों रात गिरवा दिया। और सुबह उठकर जब उस रईसजादे ने उस मकान के मलबे के ढेर को देखा तो उस पर कयामत टूट पड़ी। तुम्हें कैसे पता? तुम वहां गए थे क्या? नहीं, उसने अधिकारी साहब को फोन किया था। अब बेचारे अधिकारी साहब को इस सौदे के बारे में क्या मालूम। उन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि आदित्य बहुत परेशान है। तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर, अगर राजवंश बिल्डर्स ने यह मकान खरीदा होता तो सबसे पहले आपको मालूम होना था। तो उन्होंने फोन करके उसे कह दिया कि हमें कुछ नहीं मालूम। और अब वो ये जानने के लिए अंदर ही अंदर तड़प रहा है कि ये कौन सा सैलाब है जो अचानक उसकी जड़ों तक पहुंच गया है। तुमने अधिकारी साहब से झूठ बोला, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मैंने झूठ कहां बोला? मैंने तुमसे ये कहा कि राजवंश बिल्डर्स ने वो मकान नहीं खरीदा। और सच भी यही है कि वो मकान तो वीआर बिल्डर्स ने खरीदा। अभी तो जब धनराज विला के पीछे वाला मकान भी गिरा जाएगा तब देखना वो कैसे तड़पेगा। मालूम नहीं तुम क्या कर रहे हो। वही जो आदित्य धनराज और उसके पूर्वज आज तक करते आए। तुम क्या समझती हो? उनकी ये जायदाद, वो हवेली और ये सारी फैक्ट्रीज उनकी ईमानदारी पर खड़ी हैं। अच्छा बस भी करो, विशाल ऐसी बातें सुनेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा? तो मैं भी कैसा आदमी हूं, एक बार किसी रौ में बह जाता हूं तो बस बह ही जाता हूं। चलो अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। आज रानी साहिबा का डिनर बाहर होगा और वो भी किसी अच्छे से होटल में। क्यों? होटल अपोलो की याद आ रही है? वहां जाओगे तो मायूस होगे। आपकी हार्ट थ्रॉब ससुराल गई हैं। रियली? मगर आपको कैसे मालूम? सौतन बनने के ख्वाब देखने वाली की खबर रखनी पड़ती है जनाब। बहुत मालूम है मुझे जासूस। असली मजा तो तब आएगा राजवंश साहब जब उस रईसजादे को पता चलेगा कि उसकी रग रग तक पहुंचने वाला शख्स कोई और नहीं, सुमेर राजवंशी है। पता चल गया हुजूर, पता चल गया। वो लोग कश्मीर से आ गए हैं, मिनी और उसका वकील मियां। मालूम है, वो हमें भी मालूम है, लेकिन वो है कहां? वो होटल में नहीं है। ये भी मालूम है। सब्र हुजूर, सब्र। हर तफ्तीश स्टेप बाय स्टेप, दर्जा ब दर्जा की जाती है। मैंने होटल अपोलो के एक मुलाजिम को शीशे में उतार दिया है। बस सिर्फ उसकी मुट्ठी गर्म करने की देर है कि वो कहां छिपे बैठे हैं सब पता लग जाएगा। मेरी तरफ देखिए मिस्टर धनराज, मेरी तरफ देखिए। नहीं, मैं आपसे रुपए नहीं मांग रहा हूं। उसकी मुट्ठी तो मैं खुद गर्म कर दूंगा, लेकिन वो क्या है कि कार्रवाई की इंटरम रिपोर्ट देनी थी, इसलिए आपके पास चला आया। क्योंकि न खुद कभी एडवांस लिए बगैर काम करता है और ना ही कभी किसी से करवाता है। पैसे उठाइए।
अगर ये काम नहीं हुआ तो कमाल कर रहे हैं हुजूर, काम कैसे नहीं होगा? अभी मनमोहन ने जिंदगी में देखा ही क्या है। मैं आपका ये काम जरूर करूंगा हुजूर, आप ये पैसे ले लीजिए, मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे उठाइए। नाना, नाना ये बेवकूफ कुछ नहीं करेगा। मेरी मिनी अपने मियाँ के साथ कहीं इसी शहर में है, मुझे उसका पता चाहिए। मुझे जल्द से जल्द उसका पता चाहिए। क्या बात है? आज फिर कुछ हुआ? नहीं कुछ पता चला? नहीं, कोई खास नहीं। बस इतना ही पता चल सका कि आजकल बिल्डरों में पुराने घर खरीदकर नई बिल्डिंग्स बनाने की एक दौड़ चली है। ये तो मैं भी कह रही थी, तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। परेशान नहीं होगा सीमा? आज तक इस एरिया में किसी ने हाथ नहीं डाला, कोई मकान नहीं गिरा, तो फिर ये यकायक मेरे घर पे धावा क्यों बोला जा रहा है? मैं बिजनेसमैन हूं, मैं समझता हूं कोई मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? एक बार मुझे पता चल जाए ये कौन है, आई प्रॉमिस मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। पता तो चल ही जाएगा, तुम घबराते क्यों हो? अगर कुछ ना हो सका तो हम इस घर को बेचकर कहीं और इससे अच्छा घर ले लेंगे। क्या कहा तुमने? इस घर को हम बेच देंगे? इस घर में मेरे पापा का पसीना लगा है। इस घर की एक एक ईंट में मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे पापा की सांसें बसी हैं। मेरी सारी जिंदगी की यादें इस घर के साथ जुड़ी हैं, और तुम कहती हो कि इस धनराज विला को मैं बेच दूं? सॉरी। तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आया कैसे? तो प्रैक्टिकल मशवरा दे रही थी। अपने प्रैक्टिकल मशवरे अपने पास रखा करो, for God's sake। जुनून जुनून जुनून